नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57 में से कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा स्टेल्थ है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि F-35 को कीट पतंगों के बराबर या फिर उनसे छोटा क्यों माना जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो लोग इस बात को नहीं जानते कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं, तो उनसे मैं शॉर्टकट में बता देना चाहता हूं कि स्टेल्थ फाइटर जेट उन्हें कहा जाता है जो पूरी दुनिया में किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, जिसके कारण ये फाइटर जेट किसी भी देश में चुपके से घुसकर उसमें अनाधुंध बमबारी करके वापस लौट आते हैं, लेकिन उस देश को इनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसी कारण इन फाइटर जेटों को पूरी दुनिया में अजय माना जाता है। आज के टाइम में दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेटों को बना चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेल्थ उस फाइटर जेट को माना जाएगा जिसका RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन सबसे कम होगा। जो लोग इस बात को नहीं जानते कि किसी लड़ाकू विमान का RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो उनसे हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि वो फाइटर जेट किसी रडार पर कितना छोटा दिखाई देता है, और जो फाइटर जेट रडार पर जितना छोटा दिखाई देता है उस फाइटर जेट को उतना ही अधिक स्टेल्थ माना जाता है। यदि बात करें चीन के J-31 की, तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 मीटर स्क्वायर के बीच माना गया है, जबकि अमेरिका के F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर होता है। वहीं रूस के Su-57 फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 मीटर स्क्वायर के बीच माना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन मतलब RCS रूस के Su-57 फाइटर जेट से बहुत कम है। यदि इसकी कैलकुलेशन की जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका का फाइटर जेट F-35 रूस के Su-57 के मुकाबले किसी रडार पर 100 से 500 गुना ज्यादा छोटा दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि F-35 रूस के Su-57 से ज्यादा स्टेल्थ है, और इस फाइटर जेट को बनाने में सबसे ज्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और वही हम आपको बता दें कि आकाश में उड़ने वाले कीट पतंगों का RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर होता है, जो F-35 के रडार क्रॉस सेक्शन के बराबर है। इसी कारण से F-35 किसी रडार पर एक छोटे कीट पतंगे के बराबर दिखाई देता है, जबकि हम जानते हैं कि F-35 किसी कीट पतंगे की तुलना में आकार में लाखों गुना बड़ा होता है। इसीलिए ओवरऑल F-35 को कीट पतंगों के बराबर या फिर उनसे छोटा माना जाता है। अब आप कहेंगे कि रूस के Su-57 फाइटर जेट में सुपरसोनिक मिसाइल लगाई जा सकती है, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इसके दूसरी ओर ये भी समझना होगा कि रूस का Su-57 फाइटर जेट F-35 के मुकाबले किसी रडार पर 100 से 500 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण इसको पकड़ना आसान हो सकता है। वहीं Su-57 फाइटर जेट को अभी तक किसी भी युद्ध के क्षेत्र में नहीं उतारा गया है, जिसके कारण युद्ध के क्षेत्र में इसकी क्षमता और कैपेबिलिटी क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जबकि F-35 अपने टारगेटों को कई बार अंजाम दे चुका है, यहाँ तक कि इजराइल ने ईरान के अंदर कई बार F-35 से एयर स्ट्राइक की है, जो 100% सक्सेस हुई है। लेकिन आज के टाइम में अमेरिका और रूस F-35 और Su-57 का ऑफर भारत को दे रहे हैं, लेकिन भारत ये सोच रहा है कि उस फाइटर जेट को खरीदा जाए जो सबसे ज्यादा स्टेल्थ है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए या फिर रूस का Su-57? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, इस पर मेरा अपना मानना है कि यदि बात सुरक्षा की आती है तो हमें हमेशा बेस्ट ही चुनना चाहिए। इसलिए भारत को अमेरिका से F-35 लेना चाहिए, ना कि रूस से Su-57, क्योंकि F-35 रूस के Su-57 से कहीं अधिक ज्यादा स्टेल्थ है।
तो दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।